हेलो एवरीवन, इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे चॉइस, प्रेफरेंस, सेंटेंस। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिस चीज को हम पसंद करते हैं या फिर नापसंद करते हैं, इसलिए इनको हिंदी में बोलते हैं पसंद या नापसंद सूचक वाक्य। यानी ऐसे सेंटेंसेस में हम लाइक और डिसलाइक की बात करते हैं, इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस का हमारा पार्ट 1 है। आगे भी हम इसे स्टडी करेंगे। तो इस पार्ट 1 में हम यूज करेंगे फॉन्ड ऑफ का। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? शौक होना या फिर शौकीन होना। कोई किसी चीज का शौकीन है, कोई खाने का शौकीन है, कोई पीने का शौकीन है, कोई खेलने का शौकीन है, कोई नाचने का शौकीन है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। जैसे मैं पढ़ाने का शौकीन हूं या मुझे पढ़ाने का शौक है, इस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे? फॉन्ड ऑफ। जैसे किसी को ट्रैवलिंग करने का, किसी को मॉन्यूमेंट्स देखने का शौक होता है या फिर शौकीन होते हैं, उस कंडीशन में हम फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, आइए समझते हैं। फॉर्मूला है, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, ठीक है, चाहे सिंगुलर हो सकता है, चाहे प्लूरल हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, किसी का नाम वगैरह कुछ भी हो सकता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जो किसी कार्य को करता है या उसके ऊपर कोई कार्य किया जाता है, वही सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम यूज करते हैं इज एम आर। इज एम आर कहाँ यूज किया जाता है? इज एम आर यूज किया जाता है प्रेजेंट में। जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? इज एम आर। उसके बाद आ जाएगा फॉन्ड ऑफ, जिसका मतलब होता है शौक होना या फिर शौकीन होना। उसके बाद नाउन या ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं डायरेक्ट, यानी फॉन्ड ऑफ के बाद क्या लगाएंगे? नाउन या ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लगा देते हैं जब हमारे वाक्य में कोई वर्ब न हो तो। लेकिन जब हमारे वाक्य में वर्ब मिलेगी तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज करेंगे? आईएनजी यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे मैंने कहा मुझे पढ़ाने का शौक है, तो पढ़ाने का, तो पढ़ाना क्या है? एक वर्ब है, तो उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। और मैं पढ़ाने का शौकीन हूं या मुझे शौक है, तो आप बोलेंगे ही इज फॉन्ड, सॉरी, मैं पढ़ाने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। मैं पढ़ाने का शौकीन हूं। या आप बोल सकते हैं, जैसे मैंने कहा मुझे दूध का शौक है या मैं दूध का शौकीन हूं, तो यहां पे कोई वर्ब नहीं है। दूध पीने का आप बोलते तो क्या आ जाता? आईएनजी, टेकिंग मिल्क। लेकिन यहां पे खाली दूध की बात करी है, मुझे दूध का शौक है, तो आप सिंपल बोल देंगे आई एम फॉन्ड ऑफ मिल्क। मिल्क यहां पे हमने यूज किया क्योंकि पीना नहीं बोला है, खाली दूध का बोला है। और आइए समझते हैं, सेंटेंस से अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस है हमारा, मुझे संगीत का शौक है। संगीत का शौक है यानी म्यूजिक का शौक है। सुनना नहीं बोला है, खाली आपने बोला है संगीत का शौक है, तो आप समझ सकते हैं मुझे संगीत का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। मुझे संगीत का शौक है। आप इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी बना सकते हैं, मैं संगीत का शौकीन हूं। मैं संगीत का शौकीन हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। यदि आप यहां पे बोलते मुझे संगीत सुनने का शौक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक आप इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब आ गया सुनने का शौक। यदि हम सिंपल बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, और मुझे संगीत सुनने का शौक है या मैं संगीत का शौकीन हूं, तो आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग, यानी सुनने का शौकीन हूं तो फॉन्ड ऑफ लिसनिंग, ठीक है। अगले सेंटेंस से समझते हैं। तो सेंटेंस क्या कहता है? वह जुआ खेलने का। देखिए खेलना क्या आ गया, यहाँ पे वर्ब है, तो ऑटोमेटिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने बताया था आपको आईएनजी यूज करना है। वह जुआ खेलने का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ गैम्बलिंग। या आप बोल सकते हैं उसे जुआ खेलने का शौक है, ही इज फॉन्ड ऑफ गैम्बलिंग। दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, वह जुआ खेलने का शौकीन है या उसे जुआ खेलने का शौक है। सेंटेंस इंग्लिश में इसी टाइप से बनेगा, ही इज फॉन्ड ऑफ गैम्बलिंग। गैम्बल मतलब क्या होता है? जुआ खेलना। अगला सेंटेंस है, वह झूम झूम कर नाचने की शौकीन है या उसे झूम झूम कर नाचने का शौक है। बात एक ही है, उसे झूम झूम कर नाचने का शौक है या वह झूम झूम कर नाचने की शौकीन है। शी इज फॉन्ड ऑफ टॉप डांसिंग। टॉप डांस का मतलब होता है झूम झूम कर नाचना। टॉप डांस का मतलब क्या होता है? झूम झूम कर नाचना। शी इज फॉन्ड ऑफ टॉप डांसिंग। वह झूम झूम कर नाचने की शौकीन है। अगला सेंटेंस है, उसे गुंडों से पंगा लेने का शौक है, यानी गुंडा बदमाश मवाली लोगों से क्या होता है? उसे पंगा लेने का शौक है या वह गुंडा बदमाशों से पंगा लेने का शौकीन है। तो कैसे बनाएंगे? ही इज फॉन्ड ऑफ मैशिंग अप गूंस। गूंस मतलब होता है गुंडा बदमाश, गली के गुंडे। यानी मैशअप क्या होता है? मैशअप का मतलब होता है पंगा लेना, पंगा लेना। तो ही इज फॉन्ड ऑफ मैशिंग अप गूंस। वह गुंडो बदमाशों से पंगा लेने का शौकीन है।
अगले सेंटेंस है मुझे शिकंजी का इतना शौक नहीं है। अब आपका डिसलाइक आ गया, मतलब इतना पसंद नहीं करता, थोड़ी पसंद है लेकिन इतना पसंद नहीं करता, तो आप कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट सो फॉन्ड ऑफ टेकिंग शिकंजी। मुझे शिकंजी पीने का इतना शौक नहीं है, यानी मैं इतना शौक नहीं रखता हूं कि मैं शिकंजी पीऊं, पी लेता हूं कभी कभी, लेकिन इतना शौक नहीं है कि मतलब मैं लाइकिंग है उसके लिए। तो आप बोलेंगे आई एम नॉट सो फॉन्ड ऑफ टेकिंग शिकंजी, मुझे शिकंजी पीने का इतना शौक नहीं है। अगला सेंटेंस है मेरे दोस्त को घूमने का बहुत शौक है, या मेरा दोस्त घूमने का बहुत शौकीन है। माई फ्रेंड इज फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, यानी यात्रा करने का क्या है, उसे बहुत ज्यादा शौक है। माई फ्रेंड इज फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, मेरे दोस्त को घूमने का बहुत शौक है। उसे चमचागिरी करने का शौक था। अब देखिए यहां पे क्या आ गया, था, यहां पे क्या है। तो था का मतलब क्या होता है? वाज या वर, यानी पास्ट में हम चले गए, वाज या वर की हम बात करते हैं। तो शौक था, तो उसमें क्या यूज करेंगे? वाज या वर हम सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करेंगे, और शौक है तो इज एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो उसे, तो वह क्या है? उसे यानी ही, तो ही के साथ क्या यूज करेंगे? वाज यूज करेंगे। तो ही वाज फॉन्ड ऑफ फ्लैटरिंग। फ्लैटर का मतलब क्या होता है? चमचागिरी करना, चापलूसी करना। ही वॉज फॉन्ड ऑफ फ्लैटरिंग, उसे चमचागिरी करने का शौक था, लल्लो चप्पो करने का शौक था। अगला सेंटेंस है मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक न था, यानी मुझे तुमसे बात करने का इतना शौक भी न था, जितना तुम समझते हो या समझती हो, मुझे तुमसे बात करने का इतना शौक भी नहीं था। आई वॉजंट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, आई वॉजंट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, मुझे तुमसे बात करने का इतना भी शौक नहीं था। तो गाइस यही आज की क्लास में था चॉइस प्रेफरेंस सेंटेंसेस फॉन्ड ऑफ के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश।